जय श्रीमन नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं सब्जी काट रही हूँ। आज सब्जी में भिंडी की भुजिया और ये जो साइड में डाली में साग देख रहे हैं, उस साग की सब्जी बनेगी, सरसों वाली। और इस साग को हमारे यहाँ सरवारी की साग कहते हैं। इस साग की मसाले वाली सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले इसको पकोड़े की तरह तल दिया जाता है और फिर सरसों के मसाले को पीसकर उसकी ग्रेवी बनाई जाती है और फिर ग्रेवी के उबलने के बाद उसमें इस पकोड़े को रख देते हैं। और ये तो मसाले वाली सब्ज़ी हो गई। एक दूसरा तरीका है जिसमें कढ़ाई में तेल रख देते हैं और उसमें हरी मिर्च या फिर सूखी मिर्च जो आपको पसंद है वो डालकर उसमें साग को धोकर रख दीजिए और उसको भूज दीजिए। तो ये बहुत सिंपल तरीका हो गया। ये आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। और मसाले वाली तो डेली नहीं बनाकर खा सकते हैं, नुकसान करता है। और मैं नीचे उठकर चली गई थी क्योंकि माँ जी आवाज़ लगाई थी। माँ जी बोली थी शैम्पू को रख देने के लिए। आज माँ जी सिर धोकर स्नान करेंगी क्योंकि आज उनका मंगलवार का व्रत है और शैम्पू ख़त्म हो गया था, तो शैम्पू दूसरा आया है, वही बोली है रख देने के लिए। क्योंकि बाथरूम ऊपर ही है और माँ जी ऊपर ही आएंगी स्नान करने के लिए। मैं सुबह ही घर सब में झाड़ू लगाकर चाय माँ बाबू जी को दे दी हूँ और स्नान करके चली आई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। भिंडी की भुजिया कट गई है और अब मैं जा रही हूँ प्याज काटने के लिए। सरसों के साथ प्याज भी सब्जी में डलेगी क्योंकि ज़्यादा सरसों नुकसान करता है। माँ बाबूजी बोलते हैं सब्जी में ज़्यादा सरसों नहीं देने के लिए, तो इसीलिए मैं और उसमें प्याज मिक्स कर देती हूँ। और मैं एक दो ही प्याज काटी हूँ, मेरे आँख में प्याज बहुत लगती है। एक दो प्याज काटते ही मेरी आँखों में से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। बीच बीच में मैं आँख बंद करके प्याज काटती हूँ जिससे उतना प्याज आँख में नहीं लगे। फिर भी बहुत आँख में मुझे प्याज लगती है, पता नहीं क्यों। और चश्मा भी पहनकर मैं प्याज काटती हूँ तभी भी मेरे आँखों में बहुत प्याज लगती है। आंसू खूब टप टप गिरने लगते हैं। साग को भी साफ़ कर देती हूँ जल्दी से। साग भी साफ़ हो गई है, अब इसको धोने के लिए रख दूँगी। और देखिए प्याज काटने से मेरा क्या हाल हो जाता है। ये बहुत देर बाद का सीन है, साग सब काटने के बाद का सीन है। पहले तो और ज़्यादा आँख में आंसू टप टप गिर रहे थे। और इधर मैं मूंगफली भून रही हूँ। आज माँ जी का मंगलवार का व्रत है, तो मूंगफली खाकर सुबह की दवाई खा लेंगी। अभी तो नहाने के लिए गई हैं, तब तक बोली है मूंगफली भूनकर रख देने के लिए। मूंगफली भूनकर रेडी हो चुकी है और मैं उसको ढककर साइड में रख दी हूँ। माँ जी आएंगी स्नान करके तो मैं उनको दे दूँगी। मैं उसमें तेल रख दी हूँ भिंडी की भुजिया बनाने के लिए। भिंडी भी रख दी हूँ, साथ ही में इसमें सभी मसाले सब रख दूँगी, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी लाल मिर्च। इसमें प्याज भी रख दूँगी जो कि मैं काट कर धोकर पहले से ही रखी हूँ। साथ में दोनों फ्राई हो जाएंगे, भिंडी और प्याज भी। इनको अच्छे से मिला देती हूँ
और ढक के रख देती हूँ। माँ जी को मैं मूंगफली देकर आती हूँ। माँ जी चली आई है और मैं नीचे जा रही हूँ माँ जी की दवाई लाने के लिए। माँ जी जो दवाई खाती है सुबह में वो नीचे ही रह गई है। दवाई ख़त्म हो गई थी, ये दूसरी दवाई लाए हैं तो नीचे छूट गई थी। माँ जी बोली है लेकर ऊपर आने के लिए, क्योंकि माँ जी को सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और मैं फिर से किचन में चली आई हूँ भुजिया देखने के लिए। तो अभी और पकेगी, फिर से मैं इसको मिलाकर ढक देती हूँ। इसमें सरसों, लहसुन, प्याज सभी मिलाकर एक ही बार में पीस दी हूँ और भुजिया बन चुकी है। इसमें सब्जी जा रही हूँ चढ़ाने के लिए। सबसे पहले साग को थोड़ा थोड़ा लेकर उनको पकोड़े बना लेती हूँ बेसन के घोल में लगाकर। जैसे बाकी पकोड़े बनाते हैं वैसे ही इनमें बेसन का घोल लगा दूँगी और फिर तेल में रख दूँगी, पकोड़े जैसे बना दूँगी। इधर एक साइड पकोड़े बन रहे हैं, तब तक मैं इधर चावल दूसरी साइड चढ़ा दी हूँ। ऐसे ही बाकी पकोड़े को भी बना लूँगी। साग के सभी पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल रख दी हूँ और ये फ़ोरन के लिए तेज़पत्ता और नीचे में है मेथी, जीरा और सौंफ। 2-3 और मसाले हैं जिनके नाम नहीं जानती हूँ। हमारे यहाँ इसको पचफोरना कहते हैं। तो पचफोरना को मैं तेल में रख दूँगी हल्का ब्राउन होने तक और फिर मैं उसमें लहसुन, सरसों और प्याज का जो पेस्ट बनाकर रखी हूँ वो रख दूँगी। साथ में बाकी मसाले भी रख दूँगी, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा और नमक डालते समय ध्यान देना पड़ता है नमक ज़्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे घर में नमक कम ही खाते हैं। वैसे तो सभी को कम ही खाना चाहिए, ज़्यादा नमक सबको ही नुकसान करता है। लेकिन मेरी माँ जी को डॉक्टर बोले हैं ज़्यादा नमक बिल्कुल भी नहीं खाने के लिए, उनको बीपी की शिकायत है। इसीलिए मैं नमक डालते समय ध्यान देती हूँ ज़्यादा नमक नहीं हो जाए। मसाले को तब तक अच्छे से भूनूंगी जब तक कि मसाला तेल से अलग नहीं हो जाए। उसमें थोड़ा सा और तेल रखती हूँ जिससे अच्छे से मसाला हमारा भुन जाए। और ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है सब्जी की। अब मैं उसमें पकोड़े जो है साग के एक एक करके रख देती हूँ। बस अब हमारा लगभग सब्जी बन चुका है। अब इस पकोड़े को नहीं पकाना है ज़्यादा, पकोड़े को बस रखकर इसको ढक देंगे। गैस बंद कर दी हूँ क्योंकि ज़्यादा देर पकोड़े को पकाने से टूटने लगते हैं, इनको पकाना नहीं पड़ता है। और हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, सरसों की मसाले वाली सब्ज़ी। ये मैं बाबूजी के लिए रोटी बना रही हूँ। आज बस बाबूजी के लिए ही रोटी बनानी है, माँ जी का तो आज मंगलवार का व्रत है। और इधर हम सब तो चावल ही खाते हैं। पहले तो मैं चिमटे से ही रोटी फुलाती थी, शुरू से ही मुझे आदत थी चिमटे से ही रोटी फुलाने की। लेकिन कुछ दिनों से मैं तवे पर ही रोटी फुलाती हूँ, क्योंकि कहते हैं गैस पर जो रोटी चिमटे से फुलाते हैं वो नुकसान करता है। इसीलिए
और ये कपड़े थे रखे हुए जो मैं नहीं धूप में पसारी थी, अब मैं जाके पसार देती हूँ। और बाबूजी तो अभी स्नान ही कर रहे हैं, तब तक मैं कपड़े सब धूप में डाल देती हूँ। अब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सूखने में दिक्कत नहीं होती है, तो थोड़ा लेट से भी कपड़े डाल देती हूँ। बस बारिश जब रहती है तब दिक्कत हो जाती है। तो अभी तो मौसम ठीक है, हवा भी बह रही है। दोस्तों, आपको मेरी भाषा कुछ अलग लगती होगी, क्योंकि जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो उसमें कभी कभी आप सबको मैथिली भाषा के शब्द भी सुनाई देते होंगे। हम सब मिथिलावासी हैं दोस्तों, और हमारी भाषा मैथिली है। लेकिन मुझे पहले मैथिली भाषा बोलने नहीं आती थी, और अब यहाँ रहते रहते मैं मैथिली भाषा बोलने लग गई हूँ, और मुझे मैथिली भाषा बोलने की ही आदत हो गई है। वीडियो मैं हिंदी भाषा में बनाती हूँ, क्योंकि सबको मैथिली भाषा समझ में नहीं आएगी। मेरा ससुराल नेपाल में है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से लेकर जनकपुर तक मैथिली भाषा ही प्रसिद्ध है। ये मैं बाबूजी के लिए खाना परोस रही हूँ। बाबूजी नहाकर खाना खाने के लिए बैठे हैं। जिस दिन ये साग की सरसों वाली सब्ज़ी बनती है तो सभी बहुत ही खुश होकर खाते हैं उस दिन। माँ जी को भी ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, बोली है मेरे लिए भी रख देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मंगलवार के व्रत में रात में खा सकते हैं। सभी जगहों पर अलग अलग तरीके से ये व्रत करते हैं। वैसे तो डॉक्टर बोले हैं माँ जी को कोई भी व्रत नहीं रखने के लिए, लेकिन माँ जी मंगलवार का व्रत बहुत दिन से कर रही है तो वो नहीं छोड़ पाती है। बाकी व्रत तो नहीं भी करती है, लेकिन मंगलवार का व्रत ज़रूर करती है। बाबूजी के लिए खाना परोसती हूँ और मैं उनको दे आती हूँ। बाबूजी खाना खा रहे हैं, अब मैं उनको पानी दे देती हूँ, क्योंकि बाबूजी खाना खाने समय पानी नहीं पीते हैं, तो मैं बाद में भी पानी दे देती हूँ। अभी दोपहर का समय है, घर में सभी खाना खा चुके हैं। अब मैं माँ जी के बालों में मेहंदी लगाने के लिए चली आई हूँ। माँ जी कितने दिनों से कह रही थी बालों में मेहंदी लगानी है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आज सिर धोकर माँ जी नहाई है। आज मौका मिला है, लगा देती हूँ। माँ जी के बालों में मेहंदी लगा दी हूँ। अब मैं उनके लिए खीरा छीलकर काट रही हूँ। माँ जी को वैसे तो नमक डालकर माँ जी खीरा खाती है, लेकिन आज उनका व्रत है तो मैं बिना नमक के ही खीरा काट कर उनको दे देती हूँ। अभी गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में खीरा ज़रूर खाना चाहिए। खीरा बहुत ही फ़ायदा करता है पेट के लिए। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय हो गया है। ये मेरी बेटी है, और इधर 2-3 मेरी जेठानी के बच्चे हैं, उनको भी साथ में पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अकेले नहीं पढ़ती है, उसको अकेले पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं सबको साथ में पढ़ा दी हूँ। और डेली का रूटीन बना ली हूँ इस टाइम पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, इसलिए उनको घर में टाइम देना पड़ता है। और दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, और अपनों का भी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।